में बैठी होती है और टीवी पर वही लड़की की मर्डर की खबर देख रही होती है। वो देखती है कि रिपोर्ट में एक हेलमेट वाला शख्स संदिग्ध बताया जा रहा है। जब सिन उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि ऐसा तो बहुत रेयर होता है। अचानक सिन देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी हेलमेट पहनकर जा रहा है, वही शक्ल वही अंदाज। तो वो घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है कि कोई अजनबी हेलमेट में अभी अभी सामने की बिल्डिंग में गया है। लेकिन जब वो देखती है कि वो तो एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो वो कॉल को बीच में ही काट देती है। अब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और सिन के चारों तरफ सिर्फ रेड एस लाइन्स दिखती हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा कोई वार्निंग हो। दूसरी तरफ स्कूल में हेयंग कह रही होती है कि आज सियोंग स्कूल नहीं आई। वो उसका लॉकर तोड़ देती है और सामान बाहर निकालने लगती है। तभी उससे एक लव लेटर मिलता है और वो उसका लव लेटर पढ़ के मजाक बना रही होती है। अब हम हान जी को घर पर देखते हैं और उसकी भतीजी वहाँ उससे पैसे मांगने आती है, लेकिन हान जी चुपचाप अपना वॉलेट निकाल करके सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है कल और ले आऊंगा। लेकिन जब वो पूछता है कि उसे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तो वो एरोगेंट अंदाज में बात करती है और अंदर चली जाती है। हान जी अपनी बालकनी में आता है और सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखता है जहाँ पर सिन रहती है और उसे याद आता है कि कल रात वहीं से किसी लड़की ने कॉल किया था। अब हान जी सिन के दरवाजे पर आता है। सिन उसके सिर पर निकलती बहुत सारी एस लाइन्स देखकर हैरान हो जाती है। हान जी कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। एक पड़ोसी यहाँ पर आता है और वो कहता है कि वो तो कभी बाहर ही नहीं निकलती, उसका कचरा भी कोई और फेंकता है। तभी सिन गेट खोल देती है और कहती है मुझसे गलती हो गई थी, वो लड़का उसका लवर था, और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर लेती है। अब सीन चेंज होता है। एक हेलमेट वाला आदमी उसी बिल्डिंग में आता है। सिन उसे देखती है और अब वो खुद बाहर निकलती है हाथ में चाकू लेकर, पर कमजोरी के कारण वो गिर पड़ती है, लेकिन फिर वो उठती है क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। उधर से उस लड़की को लगता है कि हेलमेट वाला उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो हेलमेट हटाता है पता चलता है कि वो तो असली किलर चोंगबिन है। चोंगबिन भी एस लाइन देख सकता है और लड़की का गला वो दबाने लगता है। तभी सिन पहुंचती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चोंगबिन उसका चाकू छीन लेता है और जैसे ही वो सिन पर वार करने वाला होता है हान जी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो काफी डर जाती है और फिर हान जी सिन को उसका चश्मा लौटा देता है। सिन उससे पूछती है कि जो मरा है वो कौन था। हान जी कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है। वो हान जी की भतीजी सियोने होती है। सियोने सिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हान जी उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। सियोने हान जी से कहती है कि तुम मुझे और पैसे कब दोगे, तो हान जी उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि स्कूल में सब ठीक तो है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इस पर सियोने कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी। फिर हान जी सिन के बारे में पूछता है। सियोने बताती है कि वो मिडिल स्कूल में मेरी क्लासमेट थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और फिर वो खुद भी भाग गई। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जहाँ पर वो एक बिल्डिंग के एज पर बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि अगर मैं लोगों को ऐसे बचा सकती हूँ तो अब मैं